जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी थी 3 दिन पहले मोहसिन नकवी ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा को, वो सुहेल अफरीदी साहब ने वापस कर दी। उन्होंने कहा जी ये यूनाइटेड नेशन की जो गाड़ियां हैं ये एक्सपायर्ड गाड़ियां हैं और ये गाड़ियां किसी काम की नहीं हैं। ये गाड़ियां हमने इसलिए वापस कर दी हैं कि हमें वो गाड़ियां दी गई जिनके तो काम निकलना शुरू हो गया, पुरानी गाड़ियां। अब इसके ऊपर हुकूमत कह रही है हमने बड़ी आला क्वालिटी की बड़ी ज़बरदस्त गाड़ियां दी हैं खैबर पख्तूनख्वा को, उन्होंने वापस कर दी। उन्होंने कहा जनाब हमको इतने गए गुजरे कि आपने गाड़ियां में दे दी, इनका काम करवाएं, इनको चलाएं, ये गाड़ियां ठीक नहीं है, एक्सपायर्ड। देखिए ये जो होती है ना बुलेट प्रूफ गाड़ी, ये बड़ी हसास गाड़ी होती है। वो मैंने एक रखी है तो मुझे आइडिया है, वो पुरानी गाड़ी है बहुत, वो इतनी महंगी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, नई गाड़ी तो मैं पुरानी थी मेरे पास। तो मेरे वालिद ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, वो रोजाना कोई ना कोई उसका काम करते ही रहते थे। यानी कोई ना कोई बंदा आया होता था, वो कोई ना कोई काम उसका कर ही रहा होता था, कोई ना कोई पुर्जा उसका निकल रहा होता था, कोई नया डाल ही रहा होता था, कोई ना कोई चीज उसकी रिपेयर होने के लिए गई होती थी। तो ये क्योंकि बहुत वजनी गाड़ी होती है, ये जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी हो इसका काम निकलता रहता है। ये पुरानी हो जाए तो ये फिर वो आप ऑपरेशनल कामों के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ज्यादा पुरानी हो जाए तो ये अब उनको इस तरह की गाड़ियां दे दी गई, तो उन्होंने एहतजाजन वापस कर दी। जनाब ये आप हमें समझते क्या है? तो उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी उन्होंने वापस कर दी और साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि जुमे को वो चारसद्दा में जा रहे हैं, हफ्ते को खैबर एजेंसी में जा रहे हैं कन्वेंशंस करने के लिए, और एतवार को करक में जा रहे हैं कन्वेंशंस करने के लिए, और जरगा का अलग से ऐलान किया हुआ है सुहेल अफरीदी ने। तो ये बड़ी एक्टिविटीज़ हैं जो होने जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अब ये कोई इतनी एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आएगी, और उनके ऊपर सुहेल अफरीदी पे एक प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि वो कोई लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग थी जिसमें उसने शमूलियत नहीं की तो उसने बड़ा जुल्म किया। तो सुहेल अफरीदी ने बताया कि जनाब ये लॉ एंड ऑर्डर की नहीं थी मीटिंग, बल्कि ये जो मीटिंग थी ये 2 चीज़ों पे थी, वो दोनों चीज़ें उन्होंने बताई। एक तो मीटिंग जो थी वो फूड सिक्योरिटी पे थी और दूसरा अफगान मुहाजिरीन पे थी, इसमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं था। और वैसे भी जुनैद अकबर ने कहा कि जी आप जितनी मर्जी मरतबा बुलाएं हम नहीं जाएंगे जब तक कि इमरान खान की मुलाकात सुहेल अफरीदी से नहीं करवाई जाएगी। बल्कि उन्होंने ये भी बताया जुनैद अकबर ने कि इमरान खान को जब ये बताया गया कि अली अमीन गंडापुर के मुताबिक कोई 22 बंदे ऐसे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को एफिडेविट दे चुके हैं बयान हल्फी कि जनाब जब आप कहेंगे जहां कहेंगे हम वह वोट डाल देंगे, तो ये जो 22 बंदे हैं ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इन्हीं 22 बंदों का दबाव डाल के अली अमीन गंडापुर ने सेनेट के इलेक्शन में अरकान को कहा था कि जी इसको नहीं ले सकते, हमारे 22 बंदे बिके हुए हैं, बिला मुकाबला करवा लो। मुकाबला हो गया तो बढ़ जाएंगे। तो इमरान खान साहब को जब ये बात बताई गई कि जनाब अगर वज़ीर आला चेंज किया तो ये 22 बंदे जो है एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल कर लिए तो फिर हमारी हुकूमत नहीं रहेगी। तो इमरान खान साहब का जवाब क्या था ये ज़रा सुन लें कि इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, हुकूमत जाती है तो जाए, कम से कम इन 22 बंदों से हमारी जान छूट जाएगी, हुकूमत की खैर है। ये है जनाब इमरान खान। उसे जेल में बैठ के इस बात की फिक्र ही नहीं है कि हुकूमत जाती है तो जाए। वो कहता 22 बंदे अगर फ्रॉड करेंगे तो खुद ही भुगतेंगे। एक बंदा भी नहीं मुकरा, एक बंदा लकीर के उस तरफ नहीं गया। ये हालात है नादरीन खैबर पख्तूनख्वा में।